नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं खुशी राज। बिहार में मंत्रियों को उनका विभाग बांट दिया गया है और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है और इसके क्या मायने हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो विभागों का बंटवारा है उसमें सबसे पहले तो सम्राट चौधरी को पुलिस दिया गया है। पुलिस दी गई है मतलब उनको होम मिनिस्टर बनाया गया है। तो सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाने के पीछे क्या यह डायलॉग जो चुनाव में सम्राट चौधरी हमेशा दोहरा रहे थे कि अब या तो अपराधी जेल में होंगे या कब्र में होंगे, क्या योगी मॉडल सम्राट चौधरी बिहार में अपनाएंगे, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आपको बता दें कि जदयू के जो कोटे के जो मंत्री हैं 8, उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है। तो अब तक के 20 सालों में सबसे कम विभाग इस बार नीतीश कुमार ने रखा है। नीतीश कुमार के पास इस बार बेहद कम विभाग हैं। नीतीश के पास सामान्य प्रशासन विभाग है, निगरानी विभाग है, निर्वाचन है और मंत्रिमंडल सचिवालय है, जबकि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। और अगर हम दूसरे जदयू कोटे के दूसरे मंत्रियों की बात करें तो श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास विभाग है, परिवहन है। विजय सिन्हा के पास राजस्व भूमि सुधार है। लेकिन अगर जदयू कोटे की बात करें तो विजय चौधरी के पास जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग है। सूचना जनसंपर्क भी विजय चौधरी के पास है। सूचना जनसंपर्क एक बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। भवन निर्माण भी विजय चौधरी के पास है। विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा विभाग है और वित्त है। वित्त फाइनेंस सम्राट चौधरी के पास हुआ करता था, अब वो होम मिनिस्टर बन गए हैं तो फाइनेंस उन्होंने जदयू को लौटा दिया है। तो विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री भी होंगे और वित्त मंत्री भी होंगे। उनके पास वाणिज्य कर भी है। सुनील कुमार जदयू कोटे से मंत्री हैं। सुनील कुमार के पास शिक्षा है, साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। अशोक चौधरी जदयू कोटे से मंत्री हैं, उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग है। और श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास और परिवहन है। लेसी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता है। तो यह तो बात हुई जदयू कोटे के मंत्रियों की। अब हम आते हैं इस पर कि क्या बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी बिहार में अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में होंगे वाला मॉडल अपनाएंगे। क्या सम्राट चौधरी बिहार में पुलिस को यूपी के योगी आदित्यनाथ मॉडल के हिसाब से चलाएंगे और अपराधियों के लिए सख्ती इतनी बढ़ेगी कि अपराधियों को जैसे बिहार छोड़ देना पड़ेगा। तो चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी लगातार यह कहते थे कि या तो अपराधी चुनाव के बाद जेल में होंगे या कब्र में होंगे। तब सम्राट चौधरी को भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि चुनाव के बाद पुलिस उन्हीं के पास आ जाएगी, गृह मंत्री होम मिनिस्टर वही बन जाएंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार चेहरा है, लेकिन सत्ता का कंट्रोल, पुलिस का कंट्रोल होता है। पुलिस जिसके हाथ में होती है, सत्ता उसके हाथ में होती है। तो पुलिस का कंट्रोल अब एक अणे मार्ग में न होकर 5 देश रत्न मार्ग यानी सम्राट चौधरी के आवास में शिफ्ट हो गया है। और सम्राट चौधरी पर क्राइम, माफिया कंट्रोल, दंगों का कंट्रोल, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन लेने की सारी जिम्मेदारी होगी। और यह बदलाव अब तक का नीतीश कुमार का जो पावर बैलेंस है उसमें नीतीश कुमार को कमजोर करेगा और बीजेपी को अपर हैंड देगा। यह बीजेपी की बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, क्योंकि पुलिस जिसके पास होगी पावर उसके पास होगा। और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने से अब लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले सम्राट चौधरी ले सकेंगे। अपराधियों पर नकेल तो कस ही सकेंगे, साथ ही साथ सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए भी किया जाता है। और विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता है कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को यानी विपक्ष के नेताओं कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने के लिए किया जाता है। तो अब अच्छा होगा अगर सम्राट चौधरी ऐसा न करें, लेकिन अब जो आरोप लगेंगे इस तरह के वो नीतीश कुमार पर न लगकर अगर ऐसी कोई घटना आती है सामने तो सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगेंगे। पुलिस पोस्टिंग, जो आईपीएस, एसपी, आईजी, डीआईजी इनकी जो पोस्टिंग होगी इसका अधिकार अब सम्राट चौधरी के पास होगा। और कानून लेकिन जिम्मेवारी भी होगी।
अब अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा, कहीं क्राइम की कोई घटना होगी तो सीधे सीधे सम्राट चौधरी पर सवाल उठेगा, पूछा जाएगा सम्राट चौधरी से। और अब देखना यह होगा कि यूपी मॉडल अपनाते हैं या सम्राट चौधरी बिहार मॉडल पर ही आगे बढ़ते हैं। अब यूपी मॉडल अगर लाएंगे तो वहाँ जैसे अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला, अपराधियों के घरों को ढहा गया। क्या योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर राज लाने की बात की थी कि अब अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लखीसराय में कहा था कि जब उन पर गोबर फेंके गए थे, उन पर हमले किए गए थे चुनाव के दौरान, कि चुनाव के बाद इन सब अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा। तो अब सम्राट चौधरी के हाथ में बुलडोजर भी होगा, सम्राट चौधरी के हाथ में गन भी होगी, पुलिस भी होगी, सब कुछ सम्राट चौधरी के हाथ में होगा। अब निश्चित रूप से यह जो सम्राट चौधरी के पास जो पुलिस दी गई है, होम मिनिस्टर बनाया गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एकदम साफ कर दिया है कि जितने भी आरोप सम्राट चौधरी पर लगे, बीजेपी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। और सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर फ्यूचर में कभी अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात बिहार में होती है तो सम्राट चौधरी सीएम फेस हो सकते हैं, और उस प्रोफाइल के लिए सम्राट चौधरी पर विचार किया जा सकता है। बिहार में अब तेजस्वी यादव वर्सेस सम्राट चौधरी एकदम तय है जब भी हो, क्योंकि सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाना एकदम साफ करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया है। तो अब जब भी चुनाव होगा तो उसमें सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी होगा। और इससे एक तरह से नीतीश कुमार सीएम रहते हुए भी नीतीश कुमार की शक्तियां कम हो गई हैं। पहली बार नीतीश कुमार, यहाँ तक कि जब 43 विधायकों वाली पार्टी थे, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 43 विधायकों वाली पार्टी थी, तब भी नीतीश कुमार इतने कमजोर नहीं थे, तब भी पुलिस उनके पास थी, तब भी कोई गृह मंत्री नहीं था। तो पिछले जो 20 सालों में यह नीतीश कुमार के लिए भी सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यकाल होगा। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।